हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक नई आइडेंटिटी को स्टडी किया था और उस पे कुछ इलस्ट्रेशंस देखी थे। इस लेक्चर पे उसी आइडेंटिटी पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे क्वेश्चंस को लिखा है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखो 3x प्लस 2y प्लस 2z और ये प्लस इंटू 9x² किसके बराबर। देखो अगर मैं इसको a समझूँ, यह ना a², यह ना b², यह ना c², और ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए किसके बराबर होता है। ये होता है बराबर a³। पेन नहीं चल रहा मेरा गाइस। ये बराबर होता है a³ के प्लस b³ के प्लस c³ के यहाँ तो a नहीं, यहाँ पर तो 3x है, तो डालो 3x का क्यूब प्लस b का क्यूब 2y का क्यूब प्लस c का क्यूब 2z का क्यूब माइनस 3 a क्या है 3x इंटू 2y और c क्या है 2z 27x³ प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 18 2 ज़ार 36 36 x y z इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो वह है 4x माइनस 3y प्लस 2z। यहाँ पर a क्या है 4x, b क्या है b, यहाँ पर अगर मैं इसको प्लस b यहाँ पर माइनस 3y है और c यहाँ पर क्या 2z, तो यह है ना a², यह है ना b², यह है ना c², यह है ना माइनस ab। अब देखो 4 इनकी बाहर तो माइनस खड़ा है ना, और 4 इंटू यहाँ पर माइनस फिर से, तो माइनस प्लस 12 जाएगा ना बराबर, ये भी प्लस आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ये प्लस क्यों आ गया, यहाँ तो नेगेटिव होना चाहिए ना। तुम कहोगे सर साइन में तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए भी है, लेकिन यहाँ प्लस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया अभी, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। अरे यार इसको ऐसे लिख सकते ना, देखो 4x प्लस माइनस 3y प्लस 2z ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी के बराबर है ना। फिर आएगा 4x² प्लस माइनस 3y² प्लस 2z² माइनस x क्या है, सॉरी यहाँ पर 2x² है सॉरी, और यहाँ पर यहाँ पर 4z² है सॉरी गाइस। तो ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या आएगा 4x इंटू माइनस 3y जो होगा ना प्लस 2x बराबर, फिर माइनस सॉरी माइनस माइनस ऑफ 3y इंटू 2z होगा ना 6y, तो यहाँ पर है 6y बराबर लास्ट में क्या है माइनस 2z इंटू 4x टू माइनस 8x। इन्हीं किसके बराबर होता है, ये होता है a³ मतलब 4x का क्यूब प्लस b³ माइनस 3y का क्यूब प्लस 2z का क्यूब और माइनस 3, माइनस तो अलग है, a क्या है यहाँ पर 4x इंटू माइनस 3y इंटू 2z। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा, वो आएगा 16 64x³ माइनस 27y³ प्लस 8z³ माइनस में क्या आएगा, प्लस आएगा सॉरी 3 4 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36 36 इंटू 72xyz। आई होप तुम्हें समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते चलो। चलो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है। a का स्क्वायर, देखो तुम पूछो कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी लगानी, तुम देख पा रहे हो ना, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर है, ये तो a प्लस बी, यहाँ पर तो a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर माइनस आई नो बट आई कैन राइट इट एज 2a प्लस माइनस 3b। ठीक है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस 6ab सॉरी,
यहाँ पर ये हाँ माइनस एक्स बी सी है और यहाँ पर बराबर। आंसर में कितना आएगा मुझे बोलो। ये बराबर होगा ना, अरे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी किसके बराबर, ए क्यूब मतलब 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब बी यहाँ क्या है -3b का क्यूब प्लस सी का क्यूब, लेकिन यहाँ पर सी क्या है -2c माइनस 3abc 2a -3b इंटू -2c। ए है ये, बी है ये, सी करो मट पे 8a क्यूब -27b क्यूब -8c क्यूब। यहाँ पर क्या आएगा माइनस ही आएगा, 3 2 6 6 18 36 ए बी सी का आंसर। समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट है ना, मैं दिखाता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3x प्लस -4y प्लस 5z। नीचे क्या है, नीचे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 3x का स्क्वायर प्लस ये 4y का -4y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू -4y वो है ना प्लस 12xy हो जाएगा ना, प्लस बराबर फिर माइनस बी सी यानी माइनस ऑफ 4y यहाँ पर ये प्लस 12x सॉरी 5z हो गया ना। यहाँ पर ये सॉरी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये yz है बराबर आ जाएगा। सवाल गलत लिखा है ठीक है। और यहाँ पर क्या उसके बाद क्या z मतलब 5z इंटू 3x -15x इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है ए क्यूब, ये बराबर है ना इसके, ये बराबर है 3x ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब प्लस 125z क्यूब। 3 3 9 9 4 36 35 180 180 xyz। चलो x प्लस वाई प्लस जेड 8 के बराबर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स 20 के बराबर, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। कैसे निकालूं, बहुत सिंपल है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड। उसका वैल्यू मेरे पास है क्या, है ना, ये है बिल्कुल है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन इसका वैल्यू मेरे पास है ना ये, लेकिन इसका वैल्यू नहीं, तो कैसे निकालूंगा, इसका वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, इसको दोनों को स्क्वायर करूंगा, इस वाली इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूँगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 64। इसका वैल्यू क्या है 20 है ना, तो 20 आएगा ना, जो 40 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 24। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 64 माइनस 40 कितना होगा 24। डालो यहाँ वैल्यू 24, ये कितना है, ये कितना है 20 है, और ये कितना है 8 8 इंटू 4 कितना होगा 32 इज योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ चलो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स वाई, नेक्स्ट पार्ट ये है ना, सॉरी नेक्स्ट पार्ट भी एकदम सेम है ना। तुमको a प्लस बी प्लस सी 9 के बराबर है, इसका वैल्यू दे दिया गया और ये फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, एकदम सेम है। पहले में देखो
क्योंकि देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC में है ना ए प्लस बी प्लस सी जो मेरे पास है 9 है, लेकिन उसमें और क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो मेरे पास नहीं है, तो पहले निकाल के रखता हूँ मैं और उसको स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 81। ये कितना है? ये तो 26 है, वो कितना होगा 52 इंटू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है? 81 माइनस 52 करो 29 हो जाएगा क्या? 29 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हम इस अब ये किसके बराबर है? ये तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर 9। ये 29 माइनस करूँगा 26, क्योंकि जब मैं माइनस कॉमन लूँगा ना ये हो जाएगा ना प्लस, इसका वैल्यू 26 बाहर माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 3। 27 इज आंसर। हो गया सॉल्व। ये वाला पार्ट तुम खुद ट्राई कर सकते हो, आई एम नॉट सॉल्विंग इट। चलिए लेक्चर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। बहुत इजी है। आई होप तब अब तुम्हें ये आइडेंटिटी याद हो गई होगी और इसका यूज़ करना भी आ गया होगा। देखो 25Q माइनस 75Q प्लस 50 कैसे निकालूं? हमें तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसको। हमारे पास तो फॉर्मूला ये है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, वो फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पर तो 3ABC टर्म है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी वो 0 के बराबर है। अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी मानूँ, 25 माइनस 75 प्लस 50 है ना 0। और हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होता है 3ABC। डालो वैल्यू इनका, इसका वैल्यू मेरे पास क्या होगा 3 इंटू 25 इंटू माइनस 75 और 50। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? -281,250। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये देखो इसका आंसर क्या होगा अगर मैं ऐड करूँ ना 48, 30 और 18 को, क्या मिल रहा है? अरे 40 सिंस 48 माइनस 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 3 इंटू ए बी 3ABC होगा ना वैल्यू, तो इज इक्वल 3 इंटू ए कितना है 3 इंटू 48 माइनस 18, आंसर में क्या आएगा 77760। अब ये बोलो नेक्स्ट पर सॉल्व करते हैं। देखो तुम देखो 1 प्लस 2 1/3 माइनस 1/6 करो ऐड इनको, इसको ऐड करो पहले, एलसीएम 6 आएगा 3 प्लस ये 5/6 सॉरी 5/6 माइनस 5/6 ऐड करो। अरे ये तो 0 आ रहा है, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर 3ABC के बराबर है, मतलब 3 इंटू ए 1/2 इंटू 1/3 इंटू माइनस 1/6, क्योंकि सी नेगेटिव है ये तो कट जाएगा, क्या बचा -1/12 सॉरी 5 है 5 है सॉरी 5 है 5 तो आंसर क्या है -5/12 आंसर। बहुत सिंपल है। लास्ट पार्ट दिखाता हूँ, देखो 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, देखो ये है ना 2/10, बिल्कुल ये है ना -3/10 प्लस 1/10। अगर मैं इसको ऐड करूंगा कितना आएगा 3/10, और ये क्या है -3/10, तो आंसर क्या आएगा 0। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है, रुको, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ABC। 3 इंटू ए क्या है 0.2, बी क्या है 0.3 लेकिन माइनस, और सी क्या है 0.1। तो सॉल्व करोगे आंसर में क्या आएगा -0.018।
एक टर्म नेगेटिव है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ आया होगा, हमने अच्छी तरीके से इस आइडेंटिटी को समझा है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने वाले और एमसीक्यूज उसके बाद देखेंगे। तो आई होप तुमने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, मैंने भी एंजॉय किया, और आई होप कि तुम्हें सारी आइडेंटिटीज याद हो गई होगी, उनका यूज़ करना, इम्प्लीमेंटेशन भी आगे होगा। अब वेरी शॉर्ट टाइप और एमसीक्यू के बाद आपको एकदम इस चैप्टर में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द लेक्चर।